नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र आरंग और आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को याद करते हुए दिल्ली पहुंचकर राजनीतिक हलचल को तेज कर दिया। लेकिन कांग्रेस को नीतीश कुमार से बड़ी राजनैतिक उम्मीद भी है। जी हां, राजनैतिक। आज सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि क्या नीतीश कुमार कांग्रेस के किसी बड़े नेता से भी मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो क्या दिल्ली से लेकर पटना तक सत्ता का रूप रंग बदलने वाला है। नीतीश के रुख को लेकर दिल्ली से बिहार तक बीजेपी में खलबली मची हुई है। धड़कनें तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की भी तेज होंगी, क्योंकि नीतीश खामोश रहकर ही बड़े बड़े कमाल कर जाते हैं। हालांकि नैतिकता और राजनीति अब एक दूसरे से कोसों दूर जा रहे हैं, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने दिल्ली पहुंचकर नीतीश कुमार ने एक नैतिक तकाजा तो किया है। अब इसी आसरे उनसे एक और बड़े नैतिक तकाजे की उम्मीद भी की जा रही है। नीतीश के दिल्ली आने से पहले ही इस बात के होर्डिंग लग गए थे कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भी मोदी सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के सहयोगी दल के साथ किए जाने वाले बर्ताव एक वजह है, और अमित शाह का बाबा साहेब को लेकर दिया बयान भी। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर भी मोदी सरकार विवादों के घेरे में है। मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर भी सरकार पर सवाल उठे, और कांग्रेस ने अंतिम संस्कार की व्यवस्था पर सवाल भी उठाए। ऐसे में एक बार फिर नीतीश कुमार से उम्मीद की जा रही है कि वो नैतिक आधार पर मोदी सरकार से समर्थन वापस ले लें, क्योंकि मनमोहन सिंह के प्रति अपना आदर और सम्मान दिखाते हुए नीतीश दिल्ली पहुंचे हैं। इससे पहले राष्ट्रीय शोक के दौरान नीतीश ने अपनी प्रगति यात्रा भी स्थगित कर दी है। जेडीयू ने एक्स पर सार्वजनिक तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बिहार के लिए किए गए कामों को याद कर एक वीडियो भी शेयर किया गया। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री के तौर पर डेब्यू डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल के दौरान ही हुआ था। उस वक्त नीतीश अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी वाली बीजेपी के साथ थे। लेकिन विपक्ष के मुख्यमंत्री होने के बावजूद मनमोहन सरकार ने बिहार की भरपूर मदद की, जिसे नीतीश आज भी नहीं भूले हैं। जबकि आज की सत्ता में विपक्षी राज्य अपना हक तक नहीं मिलने का आरोप तक लगाते हैं। नीतीश को दिल्ली में कुछ निजी काम भी है। इस निजी काम में अगर कांग्रेस और विपक्ष के अपने कुछ मित्रों से मुलाकात भी शामिल हो गई हो तो दिल्ली का पारा और भी चढ़ सकता है। सत्ता के खेल में नीतीश क्या विपक्ष से आंख मिला पाएंगे, इसकी अटकलें भी तेज हैं। वैसे बताया यह जा रहा है कि नीतीश को अपनी आंखों को भी डॉक्टर को दिखाना है, लेकिन क्या आंख दिखाने को सियासत के खेल में दिल्ली की सत्ता के सामने भी इस्तेमाल कर सकते हैं नीतीश कुमार? ये भी एक सवाल है, क्योंकि मनमोहन सिंह के अपमान का मुद्दा भी इस वक्त गर्म है, और राजनीतिक तौर पर उंगलियां नीतीश कुमार की ओर भी उठ सकती हैं। देश को एक बेहद मुश्किल वक्त से निकालकर नए सिरे से गढ़ने वाले बेहद सौम्य, शालीन और पढ़े लिखे प्रधानमंत्री के निधन के बाद उनके साथ ऐसा बर्ताव जिस सरकार ने किया वो 2 बैसाखियों पर टिकी है।
उनमें से एक नीतीश कुमार हैं, लेकिन उन्होंने मोदी सरकार को इसके लिए मनाने या दबाव बनाने जैसा कुछ नहीं किया। हालांकि नीतीश की हालत मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त जैसी है। नीतीश कुमार को लेकर उनकी अपनी पार्टी जेडीयू के नेता तरह तरह के बयान दे रहे हैं। सत्ता में सहयोगी बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं, बयान से पलट भी रहे हैं। विपक्षी पार्टियां अलग बयान दे रही हैं। कहीं नीतीश को अपने साथ आने का ऑफर तो नहीं, तो कहीं बीजेपी का साथ फौरन छोड़ने की चिट्ठी। लेकिन इन सारे बयानों के बावजूद नीतीश कुमार खामोश हैं। जहां बीजेपी का दखल है, उन बड़े बड़े कार्यक्रम और मीटिंग से दूरी बनाए हुए हैं। लेकिन दिल्ली में मोदी सरकार को समर्थन भी जारी है और उसी बीजेपी के समर्थन के दम पर बिहार में अपनी कुर्सी भी जमे हुए हैं। एक और मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का है, जिसे लेकर विपक्ष और जनता ने बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाकर अमित शाह के खिलाफ सड़कों पर है। नीतीश कुमार का खुद का वोट बैंक अंबेडकर समर्थकों का है, लेकिन 2 हफ्ते होने को हैं और नीतीश की जुबान खामोश है। ऐसे में अब उस विपक्ष की उम्मीद भी नीतीश कुमार को लेकर कमजोर पड़ती जा रही है, जो उन्हें विपक्ष में आने का ऑफर दे रहा था। एक टीवी चैनल से इंटरव्यू के दौरान नीतीश के साथ सरकार में रह चुके पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो यहां तक बोल दिया कि अब नीतीश के साथ जाने का मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। तेजस्वी का यह बयान चौंकाने वाला है। हालांकि ये एक नेता का राजनीतिक बयान है। तेजस्वी और उनकी पार्टी इस बयान से उलट जरूरत पड़ने पर साथ भी आ सकते हैं। अभी यह बयान देने का एक मकसद नीतीश पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालकर उन्हें जल्दी किसी फैसले तक ले जाने को मजबूर करने की रणनीति भी हो सकता है। लेकिन इस बयान में एक सच्चाई भी छिपी है। वैसे तो हर जगह किसी बात या फैसले का एक वक्त होता है और राजनीति में तो वक्त की खास अहमियत है। अमित शाह के बयान और बाबा साहब के अपमान के मुद्दे पर जिस तरह आरजेडी ने नीतीश को अपने पाले में लाने की उम्मीद की थी, वो वक्त उस मामले के उफान का था। उस वक्त नीतीश कुमार अगर कोई फैसला लेते तो जनता और देश पर उसका असर कुछ और होता। आज इतना वक्त बीतने के साथ दिल्ली से पटना तक राजनीति के बहते दरिया में बहुत कुछ बहता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह कई चालें चल चुके हैं। नीतीश के किसी संभावित फैसले से निपटने के लिए पूरी तरह संभल चुके हैं, कमर कस चुके हैं। पटना राजभवन में आरिफ मोहम्मद खान के रूप में अपना मजबूत और टेस्टेड राज्यपाल बिठा चुके हैं। दिल्ली में नीतीश के नेताओं को पूरी तरह सेट कर चुके हैं और तो और अपने एक और सहयोगी चिराग पासवान के करीबियों के पीछे जांच एजेंसी लगाकर चिराग ही नहीं, नीतीश के करीबियों को भी संदेश दे रहे हैं कि मुखालफत का अंजाम देख लो। खबर तो यहां तक है कि दिल्ली ने पटना में नीतीश के विधायकों को तोड़ने की कोशिश भी की है। इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह खबर अगर सच है तो 1% भी हैरान नहीं करती। या भविष्य में भी ऐसा कुछ होता है तो आप इसे मौजूदा सत्ता का न्यू नॉर्मल ही समझिए। इतना सब कुछ नीतीश कुमार के इर्द गिर्द हो रहा है, नीतीश कुमार को लेकर हो रहा है, लेकिन नीतीश की खामोशी बरकरार है। तो इसकी 2-3 वजह समझ में आती है। पहली बड़ी वजह समझने में तेजस्वी यादव का बयान बहुत अहम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्यादा बड़ी सौदेबाजी की वजह से नीतीश ने चुप्पी का सस्पेंस जरूरत से ज्यादा लंबा खींच दिया और अब आरजेडी ने ही हाथ पीछे खींच लिए हैं। आरजेडी को लगता है कि अमित शाह के बयान के बावजूद नीतीश की लंबी खामोशी ने जनता के बीच नेगेटिव संदेश दिया है और अब दलित, महादलित, अति पिछड़ा वर्ग के मन में नीतीश के प्रति भावना कमजोर पड़ रही है। ऐसे में नीतीश के साथ रहने की जगह नीतीश के खिलाफ चुनाव लड़कर आरजेडी अमित शाह के बयान और बाबा साहब के अपमान के मुद्दे का ज्यादा फायदा ले सकती है।
वैसे भी 10 महीने बाद बिहार में चुनाव होने हैं। हालांकि इस चुप्पी के दौरान नीतीश संकेतों में मोदी और शाह को चुनौती भी देते रहे हैं। चाहे वो मोदी शाह के करीबी कॉरपोरेट की मौजूदगी वाली इन्वेस्टर समिट से दूर रहना हो, चाहे अपनी प्रगति यात्रा में अंबेडकर की प्रतिमा को हाथ जोड़कर प्रणाम करने वाली तस्वीर हो, चाहे क्रिसमस के मौके पर दिल्ली में बुलाई गई एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक से किनारा करना हो, जबकि उस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता की दूसरी बैसाखी यानी चंद्रबाबू नायडू मौजूद थे। इन सारी बातों से नीतीश की चुप्पी की जो दूसरी वजह समझ आती है वो ये हो सकती है कि नीतीश कुमार मौके पर चौका नहीं छक्का जड़ने की फिराक में रहते हैं और मोदी शाह के तेवरों ने उन्हें बल्ला तक चलाने का मौका तक नहीं दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश इस मौके को बीजेपी के साथ ही ज्यादा बड़ी सौदेबाजी की फिराक में हो। नीतीश को बिहार का अगला मुख्यमंत्री भी बनना है, ये हर कोई जानता है, लेकिन महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का हश्र नीतीश को डरा रहा है और मौजूदा राजनीतिक हालात में नीतीश बीजेपी से पहले के लिए कोई गारंटी चाहते हो। नीतीश सीट बंटवारे में बड़े भाई की हैसियत में कम से कम 125 सीट हासिल करने के लिए भी कोई दांव खेल रहे हो सकते हैं। एक तीसरी स्थिति यह भी हो सकती है कि नीतीश कुमार वाकई उस स्थिति में आ गए हों जिसका आरोप तेजस्वी यादव लगा रहे हैं। तेजस्वी का कहना है कि अब नीतीश कुमार के अधिकार में कुछ नहीं है। बिहार की सत्ता पर कुछ अफसरों के जरिए दिल्ली की सत्ता का कंट्रोल हो गया है, तो पार्टी में भी दो लोग दिल्ली में बैठकर मोदी और शाह के इशारों पर पार्टी चला रहे हैं, तो दो लोग पटना में बैठकर नीतीश को सलाह देते रहते हैं। दिल्ली के जिन दो जेडीयू नेताओं का इशारा तेजस्वी कर रहे हैं वो संजय झा और ललन सिंह हैं। इन दोनों के बारे में राजनीति को देखने समझने वाले जानते हैं कि वो किस तरह मोदी और शाह के इशारों पर ही काम कर रहे हैं। माना तो यहां तक जा रहा है कि वक्त आने पर जेडीयू के सभी सांसदों को ये दोनों जेडीयू नेता कभी भी बीजेपी के पाले में खड़ा कर सकते हैं। तो क्या नीतीश की खामोशी की वजह उनका कुछ ना कर पाने की मजबूरी है? मोदी सत्ता के दौर के नीतीश पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सत्ता वाले नीतीश नहीं है, ये बात सच है। सत्ता भी अब वैसी नहीं है, ये बात भी सच है, लेकिन इतना कमजोर हो गए हैं कि कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। इस बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। नीतीश को धोखा देकर उनकी पार्टी के कुछ नेता पहले भी बीजेपी से गलबैयां कर चुके हैं और नीतीश उन्हें सबक भी सिखा चुके हैं। ऐसे में अब दिल्ली दौरे में या दिल्ली दौरे के बाद नीतीश शायद अपनी खामोशी तोड़ सकते हैं। तभी यह साफ होगा कि नीतीश ने मोदी और शाह की सत्ता को आंख दिखाई है और राहुल गांधी के साथ पूरे विपक्ष से आंख मिला ली है, या फिर अमित शाह के बयान के जरिए बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान और अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अपमान जैसे आरोपों पर आंख झुकाकर आंख चुराई है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इसे लाइक और शेयर करना ताकि हम आपके लिए इसी तरह की जानकारी भरे वीडियो लगातार लाते रहें। नमस्कार।